मां शारदे को चरण स्पर्श करता हूँ, समृद्धवान मंच को चरण स्पर्श करता हूँ। स्वागत है भैया, वाह वाह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमारे सम्मुख हैं, उनकी पवित्र पावन आत्मा जहां भी हो। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम बयाना वासियों ने रखा है। हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। स्वागत स्वागत स्वागत। महर्षि मयन, महर्षि चमन और अपने बाबा राजा साहब तेज सिंह चौहान जूदेव जी की राजधानी मैनपुरी से आप सबको चरण स्पर्श कमाल है, वाह वाह। पहली बार आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। श्रद्धेय कुलदीप दादा चरण स्पर्श करता हूं, रसोई दादा प्रणाम करते हुए, अर्जुन भैया, बहन ऋतु और हमारे आदर्श मेरे बड़े भाई सतीश मधुक जी विराजमान हैं, आपको चरण स्पर्श करता हूं। जगदीश भाई हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमने और जगदीश भैया ने यात्राएं साथ साथ शुरू की थी। श्रद्धेय चेयरमैन साहब, श्रद्धेय सरपंच साहब और ईशु भैया बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं शुरू होता हूं 4 पंक्तियों से। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के। क्या बात है, वाह। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा। भैया इसका बेस हटा देना बिल्कुल। आदरणीय महेश जी, अंदर ट्रबल डाल दो, हल्की आवाज बढ़ा दो। भैया इधर जगह दे दो। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली वहशी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली वहशी क्रूर हवाओं के। और जिसने बोए अरे जिसने बोए शेखर भगत से वीर हिंद की माटी में, जिसने बोए शेखर भगत से वीर हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ। जिसने बोए शेखर भगत से वीर हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ के। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटुकारिता की भाषा। बात है। ये वो पीढ़ी बैठी है जो कविता का विश्वविद्यालय है। आपके चरणों में बैठकर जो संस्कार प्राप्त किए, वहां से दादा मैं 4 पंक्तियां उठाता हूं। स्वागत है, वाह वाह। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटुकारिता की भाषा। तालियां आपकी कम है, आएंगे। मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, और तालियां साहब किसी कवि का भी आकलन नहीं होती, लेकिन तालियां जब आपकी नीचे से आती हैं तो हम सब कवियों को यहाँ खड़े होने का हौसला मिल जाता है। हमारी बात आप तक कहीं पहुंच रही है, इस भ्रम में हम रहते हैं। जब आपकी तालियां आती हैं तो यह लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है और आप उसके बदले में पारिश्रमिक के रूप में हमें तालियां प्रदान कर रहे हैं। मां का आशीर्वाद है, मैं अपनी ऊर्जा में कहीं कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन आपको लगे कि मेरे पांव लड़खड़ाने लगे हैं तो तालियां बजाकर संबल प्रदान कर देना। बस इतनी सी मैं आपसे विनती करता हूं, और बस यहीं से मैं अपनी कविता शुरू करता हूं। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटुकारिता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटुकारिता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी। कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के। भैया ऊर्जा विशेष लगा रहा हूं, ऊपर 11,000 की लाइन है। हाँ, और हमारी जिंदगी भी आप ही के हवाले है। ध्यान रखना भैया, तालियां वालियां देते रहना। जब घर से चला, श्रीमती जी बोली बहुत तीखा पढ़ते हो, बहुत तीखा लिखते हो, सामने वालों की संवेदनाएं आपके प्रति कब बदल जाए।
कुछ हल्का फुल्का लिखा करो। एक क्षत्रिय ने क्षत्राणी को जवाब दिया, आपको लगे कि यही जवाब होना चाहिए था तो फिर मेरी ऊर्जा में अपनी ऊर्जा शामिल कर देना और आनंद लेना। उसने कहा कुछ हल्का फुल्का लिखा करो। मैंने जवाब दिया, कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, ये तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अरे अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने गीत लिखा वो गद्दारी करतूतों पर, जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर। जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलाम हमारी जब लिखेगी, कलाम हमारी जब लिखेगी तो शराब उठाएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब, कविता जब जब बोलेगी, कविता जब जब बोलेगी, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, इबादत में सदा उठती रही ईमान की खातिर। उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, इबादत में सदा उठती रही ईमान की खातिर। मेरे मालिक मेरे दाता मुझे इतना हुनर दे दे, कलम जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की। मेरे मालिक मेरे दाता मुझे इतना हुनर दे दे, कलम कलम जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की खातिर, कलम जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की खातिर। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं, मुखर करता हूं अपने तेवर को। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं। भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की बदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं। एक प्रणाम और करता हूं साहब, भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। रिपुदन बल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, अरे जिसने सजाए भाल उस भाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। जो हमारे देश की अखंडता अक्षुण्णता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, पंक्तियां निवेदन करता हूं। हिंद की अखंडता में क्रूर दृष्टि डालोगे तो देश के जवानों की जवानी जाग जाएगी। हिंद की अखंडता में क्रूर दृष्टि डालोगे तो देश के जवानों की जवानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। पद्मिनी जैसी अरे पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान, तो हारा रानी झांसी वाली रानी जाग जाएगी। बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, मुंडमाल धारणी भवानी जाएगी। बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, मुंडमाल धारिणी भवानी जाग जाएगी। जो कविता विशेष पढ़ने का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, मैं वो कविता विशेष आपके बीच में रखता हूं। शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती और शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद जी को आपके बीच में रखना चाहता हूं। 15 वर्ष का बालक, छोटी सी भूमिका, जिसको न्यायालय के द्वारा यीशु भैया 17 कोड़ों की सजा सुनाई गई
और सजा उस समय सुनाई गई कि उस बच्चे ने अपना नाम न्यायालय को आजाद और निवास स्थान जेल खाना बता दिया। न्यायालय ने उसको 17 कोड़ों की सजा दी। सजा तब दी जाएगी भला न्यायालय और बच्चे का नंगा बदन, नंगे बदन पर 17 कोड़े बरसाए गए। आप सब कल्पना कर सकते हैं, एक 15 वर्ष के बालक का नंगा बदन कर दिया जाए और नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाएं। जिन आंखों ने वो दृश्य देखा होगा, आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का कलेजा कहां गया होगा। 15 वर्ष की अवस्था साहब, बच्चा ठीक से चलना फिरना नहीं सीख पाता, उठना बैठना नहीं सीख पाता। शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद अरे सिर पर कफन बांधकर और आजादी की युद्ध में कूद गए, आजादी के समर में कूद गए। मां ने कहा मुझे तेरी शादी करनी है, बहुत सपने सजाए हैं। उसने कहा मां मैं आजादी की दुल्हन लेने को निकल पड़ा हूं तो निकल पड़ा हूं, तू मेरी छोटी माँ है, मैं बड़ी माँ को दुल्हन के रूप में बड़ी माँ को दुल्हन देने जा रहा हूँ, बड़ी माँ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। पंक्तियां निवेदन करता हूँ, कविता आपके बीच में रखता हूँ। निवेदन छोटा सा कर देना चाहता हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद को आपके बीच में रखता हूँ। दोनों का ताना बाना, गुरु और शिष्य का नाता, भाई भाई का नाता किस तरीके से अमर हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसको आपके बीच में। कोई जाए नहीं सच्ची श्रद्धांजलि के साथ उस बच्चे की कविता को सुने। कोई नहीं जा रहा। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। मैं इशारों में अपनी बात कहूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इशारा अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे आदेशित कर देना कि मैं शहीद दिशा की तरफ हूं। मंच बड़े लोगों से सजा हुआ है, सामने मेहंदी बड़े लोग बैठे हुए हैं। आप सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने कई मनोज चौहान पैदा कर दिए, लेकिन मैं एक अच्छी बात जो मैंने सच्चा लिखा है, आक्रोश पूरी रात पढ़ सकता हूँ, सच्ची कविता आपके बीच में पढ़ सकता हूं। स्वागत है भैया, वो कविता पहली बार आया हूँ, कुछ अच्छा पढ़कर जाना। स्वागत। 2 नामों का जिक्र किया है, उन 2 नामों के प्रति अगर आपकी श्रद्धा जाग जाए तो मुझे एहसास कराना। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी अरे कैसी थी वो आग सुने। माँ माँ अरे माँ, माँ जगरानी ने जो चाया, माँ जगरानी ने जो चाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी। तालियां कम है, व्यक्तित्व विशाल है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा घनत्व और बढ़ा दीजिए, मुझे पढ़ने में भी आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी अरे कैसी थी वो आग सुने। माँ माँ जगरानी ने जो चाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी। मैं प्रणाम करता हूं आपको, नमन करता हूं। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के समरांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी अरे आजादी के समरांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने सिर पर निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी, अल्पायु में क्रांति की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसका भय से थर-थर थर्राई, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी दलित न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्त को लग अंग्रेजों ने आपा खोया, चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर माने का संपत। कमाल है बाबा, जय हो भारत माता की। बहुत बढ़िया भाई मनोज जी चौहान। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, माँ के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिंद से टकराते थे, जय हिंद सलाम से अंग्रेजों के टंगूरे खा जाते थे। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का अपने मन में था। वह
सिंह भारती का बेटा, आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान चमकता है वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का दिखता न कोई देशभक्त, दूजा कोई उसकी सानी का बेखौफ पढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को। भारत माता के नैनों से बहती गंगा की पानी, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नैनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोग ही सत्ता के मद में चूर रहे। मैं कुछ प्रश्न खोलना चाहता हूं उस पुरानी राजनीति के, तत्कालीन राजनीति के कुछ प्रश्न खोलना चाहता हूं। जैसा कि दादा ने कहा, पंडित चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज गए, एक अमुक व्यक्ति से मिले, तत्कालीन भारत की राजनीति के वे बड़े व्यक्ति एक जगह से निराश होकर दूसरी जगह पहुंचे और कहा कि जिन्होंने सजा सुनाई है आपके मित्र हैं, अगर वो आप चाहेंगे तो बच्चों की फांसी माफ हो सकती है। ये छोटी अवस्थाएं हैं, फांसी पर चढ़ने की नहीं है। हो सकता है कि छोटी मोटी सजा दे दी जाए। पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा गया, चंद्रशेखर तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। ये व्यवस्था शब्द अंडरलाइन कर देना, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। क्या व्यवस्था की गई थी? राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर, सुभाष, अशफाकुल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए।